अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो का करते हैं आगाज़। तो बाहर का मैं सबसे पहले आज मौसम देखूं। मौसम बहुत ठंडा है, हाय बहुत ही ठंड हो गई है दिन ब दिन। मज़े वाला मौसम हो गया, लेकिन सच्ची में इतनी ठंड लगती है ना, जब फिर लगता है कि हाय मौसम बड़ा ठंडा हो गया। लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आता है कि मौसम ठंडा हो रहा है, बाहर नहीं कोई जा रहे, बच्चे नहीं बाहर जा रहे। आपको पता है जहाँ मैं रहती हूँ ना, वहाँ बच्चों का ना बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह जुर्मट लगा होता है। बाहर जाने का बड़ा प्रॉब्लम है, सारा दिन मेरे घर में ना बेल टी 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 होती रहती है। तो आज आजकल सर्दी शुरू हुई और मेरी इस वजह से हैप्पी हूँ कि कोई बच्चा आता नहीं है अफान को लेने, आफे को लेने, या अफान आफे बाहर है तो बार बार बेल दे रहे हैं। उससे बड़ी मेरी जान छूटी हुई, शुक्र अल्लाह का। चले जी, अब ये आगे आफिया स्कूल गई हुई थी तो वापस आई है ना, तो इसके बाबा ये लेके आए इसके लिए, पता नहीं कहाँ गए थे, तो ये इसके लिए डोल लेके आए और साथ मालन वगैरह की बुक है। अफान का कुछ भी नहीं लेके आए। तो कह रहे थे जहाँ मैं था वहां सिर्फ लड़कियों की चीजें थी, अक्सर अफान की चीजें रह जाती है ना। तो आपको पता है ट्विंस है ना, तो दोनों को ये होता है कि अगर एक ही चीज है दूसरे को मस्त दूसरे के भी आनी चाहिए। लेकिन वो मेरा बच्चा बेचारा ना पिज्जा देख के खुश हो गया था। लेकिन उसको मैंने बोला कि नहीं, आप जो कहोगे मैं आपको ला के दूंगी। तो इसके बाद ना वो बड़ा हैप्पी हो गया था, ठीक है मामा। अक्सर इसकी चीजें रह जाती होती ना, लड़कियों के आपको पता ज्यादा ऑप्शन होते हैं तो उसकी चीजें ज्यादा आफिया की आ जाती है। तो ये जुड़वा है जो मुझे पूछते हैं ना, ये ट्विंस है, तो हाँ जी ये माशाल्लाह ट्विंस है और 8 साल 9 साल के माशाल्लाह। तो चलिए जी, डिनर की करते हैं तैयारी। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू गोश्त। मैंने गोश्त जो है ना वो धो धा के सुखा के मैंने पैकेट बना के फ्रीज किए हुए हैं। ये ना कहना कि इसमें अंदर खून निकलेगा, क्योंकि मैं इसको धोती हूँ पहले, इसको खुश्क करती हूँ, फिर मैं इसको पैकेट बनाती हूँ। तो गोश्त डाला है मैंने, और मैंने प्याज और लहसुन टमाटर काट के रखे हुए, साथ मसाले हैं, लाल मिर्च है, हल्दी, नमक और मोटी लाल मिर्च और 2-3 लौंग। ये अंदर जाएंगे और इसको मैं लगाऊंगी प्रेशर, ताकि ये गोश्त जो ना, आपको पता है प्रेशर के बगैर तो इतनी जल्दी गलना नहीं है। तो मुझे ये था कि ये जल्दी से गल जाए। नॉर्मल ना आज मैं सिर्फ आलू गोश्त बनाने लगी थी, वो भी मैंने पूछा था बच्चों से कि आज क्या पकाऊं, तो तकरीबन ना 70% जो थे वोट वो आलू गोश्त के थे। फिर मुझे ये खड़ी खड़ी याद है कि क्या करूं, ये जो चने मैंने बनाए हुए थे ना, 2 दिन हो गए चने फ्रिज में पड़े हुए हैं, तो अब मैं क्या करूं, इसको मैं फेंक भी नहीं सकती। तो अब यही है कि जो मेरे सालन बचे होते हैं ना, उसका मैं कुछ ना कुछ कर लेती हूँ। तो अब मैं बनाने लगी चने वाला पुलाव। तो मुझे ये था कि चने चने जो है ना वो मैं चावल में डाल लूंगी, और जो पानी है वो उसके पानी के साथ में अलग से डाल लूंगी जखनी उसकी। अच्छा जी, जो मुझे पूछते हैं चावल कौन से यूज़ करते हैं, जो मैं पहले यूज़ करती थी ना वो मुझे मिले नहीं। इस दफ़ा मैं ये लेके आई हूँ, तो मैंने पैकेट फेंकने लगी थी। तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। लैला बासमती राइस है। अब मुझे नहीं पता ये कैसे बनेंगे, फर्स्ट टाइम बनाने लगी हूँ। तो मैं जैसे इसका जायका, मुझे सिर्फ जायके की प्रॉब्लम होती है, मुझे लंबे छोटे चावलों का कोई इशू नहीं होता, मुझे सिर्फ ये होता है कि जायके के ना मज़े के बने। तो मैंने प्याज ना ब्राउन करने लगी हूँ, साथ प्रेशर खोल लिया मैंने, कि मैंने कहा चलो साथ साथ ना इसके पता नहीं खड़े खड़े ऐसे मैंने ना चावल भी रख लिए। हालांकि चावल कुछ हो से खाता नहीं। मुझे ये हो रहा था ये ना हो कि मैं वो चने जो ज़ाया करने की बजाय मैं चावल बाद में ज़ाया करूँ, कि कितने चावल बना लिए कि फिर भी चले कोई नहीं, फ्रिज में रख लेती हूँ, तो वो तो खा ही जाते हैं। तो तड़का भूनती हूँ, और जो लेफ्ट ओवर जो सालन पड़े होते हैं ना फ्रिज में, अक्सर समझ नहीं आती बंदे को कि क्या बने। अगर खुश्क सब्जी है ना, जैसे मिक्स सब्जी, आलू है, आलू गोभी है, वो तो चलो बंदे को पता है ना कि सवेरे उठ के पराठे च पा लांगी इजी इजी। तो बाज़ औक़ात ऐसे शोरबे वाली चीज़ बाजे ना फिर बड़े मसले होते हैं, कि ये होता है कि साथ ही ख़त्म हो जाए। तो मैं ना जितना मर्ज़ी सालन बनाऊँ, मेरा सालन बच ही जाता है माशाल्लाह। मैं अक्सर बनाती ज़्यादा हूँ ना, मसला ये कि मैं थोड़ा बनाती हूँ ना, फिर जल्दी ख़त्म हो जाता है। जिस मैं बहुता बना लवां तो फिर मेरे वो रह जाता है, ये नहीं समझ आती है इसको दरमियान में कैसे रखना है, ये नहीं समझ आती। चने अक्सर मेरे जो शोरबा है ना वो तकरीबन ख़त्म हो जाता है, चने रह जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा तो थोड़ा थोड़ा शोरबा भी था। तो ये देखिए ऐसे मैं इसको ना चने जो निकाल के वो मैं मसाले में डाल लूँगी, और जो उसकी यखनी वो जब पानी नापूंगी ना फिर उसके अंदर यखनी डाल लूँगी। तो आप भी ऐसा किया करें। ये वाले चने के चावल बनाएंगे ना, अगर सालन के जो बचे होते हैं इसके बड़ा मज़ेदार बनते हैं, सच्ची सही टेस्टी करारे करारे जो होते हैं ना। बंदे को कभी कभी दिल करता है करारी चीज़ खाने को, तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि करारे करारी चीज़ बनती है। तो मैं साथ चावल बना रही हूँ, साथ मैंने आलू गोश्त का सालन रखा हुआ है, और इसी के दौरान मैंने कहा चावल बना रहे थे, मीठा भी होना चाहिए। हालांकि कोई मेहमान नहीं आए, कोई नहीं, बंदा अपने आप को बंदा दिल करता है ना कभी कभी। तो आज मेरा वो वाला हाल है, वो वाला दिन मेरा सी कि मैं कुछ करूं।
तो फिर मैंने सवियाँ जो पोटे वाली सवियाँ पिछले दिन में वीडियो अपलोड की थी ना, तो वो मैंने कहा चलो एक कप वो बना लेती हूँ, एक ज़रा अच्छा सा डिनर बन जाएगा, वीकेंड भी है तो सब खुश हो जाएंगे। तो चलो मैंने कहा कोई नहीं, ऐसे बनते बनते मेरा जेन में आया कि चलो मैं वो भी बना लेती हूँ। तो अभी जो है ना मेरा प्रेशर खोला है और उसको मैं ऑयल डालूंगी, उसकी करूँगी बुनाई गोश्त के साथ, और साथ में डालूंगी आलू, और उसके साथ मेरे बन रहे चावल। चावल में मैंने पानी डाला है, तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी चावल। चावल मैंने भिगो के रख लिए थे, नए चावल है, मैं अभी फर्स्ट टाइम तजर्बा करने लगी, मुझे खुद नहीं पता चंगे बनने ने कि नहीं बनने। आज मैं भी ट्राई कर रही हूँ, आप लोगों के साथ दिखा रही हूँ कि ये मैं लेके आई हूँ, देखो कैसे बनते हैं। चलिए, जिसके अंदर मैंने डाला है गरम मसाला, और अब एंड पे जीरा डालूंगी जब मैं देती हूँ दम। तो मुझे ज़ीरा इतना पसंद है, नॉर्मल तो ब्लैक ज़ीरा तो बहुत ही अच्छा है, वो मेरे पास था नहीं तो मैंने वाइट वाली डाल लिया। तो अब इसके ये जाएंगे दम पे, तो दम के बाद इसका जो लास्ट लुक है ना वो दिखाती हूँ कितनी इसकी प्यारी प्यारी शक्ल बन के आई है। जब मैंने इसका दाम खोला ना, मुझे यही था कि पप्पा ही ना बन जाए, लेकिन पप्पा नहीं बने, क्योंकि मुझे यही था चावल जुड़ ना जाए, बस अलग अलग हो इसके जायके का। सच्ची में मैं सही कह रही हूँ, ये मैं जो लेके आई हूँ ना फर्स्ट टाइम पे खाएं, इसका जायका बड़े मजे का है, बड़े जो जुबान में जब जाते हैं ना, जो जुबान के अंदर से वो निकल के आते हैं ना वाला जायका, वो बड़े मजे के बने थे चावल मेरे। तो अब मैं आलू गोश्त की साइड पे आ गई, मैंने कहा इसकी करूँ बुनाई। तो बुनाई करते वक्त इसको अच्छी तरह भूनना है, दही डाला है मैंने, वो मुझे लगता है नजर नहीं आया। तो खैर मैं दो मेरे हाथ थे और दो ही चीजें रखी थी, एक में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है और एक में साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग करके दिखा रही हूँ, साथ चम्मच भी लगाना है। तो काम तो बड़ा औखा है, फिर करना तो है। कभी कभी ना मुझे हंसी भी बड़ी आती है बंदे को ना, एक एक होता है ना कि जल्दी जल्दी काम करने वाली, मैं स्पीड पकड़ने वाली हूँ। जब से मैंने वीडियो बनाने शुरू की ना, ऐसे लगता है मेरी स्पीड कम हो गई है। मेरी एक दोस्त है, वो सुने कि उसको पता लगे, वो मुझे हमेशा कहती मैं बड़ी सुस्त, तेरी स्पीड बढ़ी है। तो मुझे लगता है या उसकी नजर लग गई है या पता नहीं वीडियो की वजह से मेरी स्पीड कम हो गई है। इतना खलारा पड़ जाता है कभी कभी ना, खा सामने आपको बड़ा अच्छा अच्छा नजर आएगा, लेकिन जब किचन सिंक जो है ना, जो साइडों से जो मतलब मैं जितना मर्जी साफ करती रहूँ साथ साथ, फिर भी ना एंड पे इतना माशाल्लाह किचन भर जाता है कि जो बाद में मुझे बड़ा होता है। चलिए जी, मैंने पानी डाला है और मैंने सूखी मेथी डाली, गरम मसाला डाला है और मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है, और लास्ट में जाएगा धनिया। तो ये इसकी खुशबू जो इसकी है, जो इसकी रौनक है ना सालन की, वो होती आती है धनिया के साथ। तो ये हाल है। तो मैं वो बात कर रही, खाना बनाते वक्त ना स्पीड मेरी कम हो गई, इसका कोई इलाज है, कोई दम दरू कोई दम दरूद, कोई दवाई शवाई है तो मुझे बताएं कि अगर स्पीड कम हो जाए खाना बनाते वक्त, आपको तेज जो काम करते हैं वो कम हो जाता है, वो क्यों हो रहा है? वो वीडियो की वजह से हो रहा है या क्यों हो रहा है? ये मेरा आजकल चल रहा है कि मैं काम करती हूँ ना तो मुझे काम नहीं निबड़ता, नहीं तो मैं ऐसे ऐसे काम निबेड़ती थी। अच्छा जी, सेवियां जो है ना वो मैंने देसी घी में भून लिया, मैंने आज थोड़ी सी ब्राउन की है, क्योंकि पिछली वीडियो मैंने थोड़ी सी ब्राउन कम की थी, तो मुझे 2 मैसेज आए थे कि आपने कम ब्राउन की है, तो मैंने इस दफा डार्क ब्राउन कर लिए। मैंने कहा चलो जी, कभी इन्हों का भी कहना मान लेना चाहिए, कभी नहीं बल्कि मैं आपका मानती हूँ, मैसेज पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, देखती हूँ, सारे उन पे अमल भी करती हूँ। जो कहते हैं ना कि आप जवाब नहीं देते, मैं दिल भेज देती हूँ इसी चक्कर में कि आपको लगे, पता चल जाए कि मैं पढ़ लेने मैसेज। तो अब मैंने ड्राई फ्रूट डाला, मेरे पास सिर्फ बादाम पड़े थे और किशमिश थी। किशमिश देखिए आज मैंने कितनी जल्दी जल्दी नाम ले लिया, नाल पिछली वीडियो में मुझे नाम ही नहीं आ रहा था उसका नाम क्या है, नाम क्या है। तो आज उसको सोगी कहते हैं और किशमिश कहते हैं। वाह वाह। चले जी, अब दस्तरखान सज गया मेरा माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी देर के बाद मैंने दस्तरखान सजाया है, बल्कि सजाती तो रोज दिखाया, फर्स्ट टाइम में बड़ी देर के बाद मैंने अपना दस्तरखान आपको दिखा रही हूँ। जो मुझे पूछते हैं ना आपके घर का माहौल बड़ा अच्छा है, आप बच्चों की तरबियत कैसी करती, तो ये भी एक तरबियत का ही एक हिस्सा है कि अगर आप इकट्ठे बैठे हैं ना, तो बच्चे बैठे हैं, कोई हालांकि नॉर्मल खाने में कहते बात नहीं करनी चाहिए, खाना खाते वक्त हम हमेशा बच्चों को ये भी बात करते हैं जब खाना खाना है बातें नहीं करनी, लेकिन खाने के बाद आपको पता है कितनी देर हम लोग बैठे रहते हैं, तो कोई ना कोई टॉपिक छिड़ जाता है, बच्चे स्कूल की कोई बात करते हैं तो फिर उसको उसके ऊपर बात होती है। तो मुझे ये होता है कि 10 बातों में से अगर एक बात बच्चे के कान में चली जाए ना, तो यही तरबियत होती है, यही इसका फायदा है कि आप इकट्ठे बैठेंगे तो बच्चों को कुछ ना कुछ हमसे मिल जाएगा। कुछ ये है कि बच्चों की चीजें हमें मिल जाती हैं, क्योंकि हम भी इतने परफेक्ट तो है नहीं, तो आजकल तो बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह हमसे भी ज्यादा सियाने हैं। चलो जी, बथेरियां दाता हो गई तेरे नाल, मैनू तो वो इजाजत ही, इंशाल्लाह ताला वापस आऊंगी। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिए अपना, और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।